जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आज का विषय है जाप और ध्यान। जब हम जाप कर रहे होते हैं या फिर ध्यान कर रहे होते हैं तो हम किस अवस्था तक पहुंचे हैं, हमारा स्तर क्या है, क्या हमको कोई अनुभव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम मंत्र जाप करते रहते हैं और हम मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि क्या हमें इस मंत्र की सिद्धि मिल रही है, क्या इस मंत्र की ऊर्जा मेरे लिए कार्य कर रही है। ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो हम ध्यान में किस स्तर तक पहुंचे हैं और ध्यान में हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, पूजा पाठ में हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, जाप में हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, अगर हम जाप की बात करें तो कोई भी मंत्र का जाप ले लो, आप किसी भी देवता के मंत्र का जाप करते हो, जो भी आपके इष्ट देवता है, अगर आप उनका जाप करते हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ती ही बढ़ती है। जब आप जाप करते हो तो एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो जो उस मंत्र के देवता से जुड़ी होती है। जब आप जाप करेंगे तो आपके ऑरा का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका ऑरा इतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा, उसका जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप जाप नहीं करते थे तो आपका जो ऑरा का दायरा था वो 1 मीटर का था या 2 मीटर का था। ऑरा का अर्थ ये है कि उस ऑरा के अंदर कोई भी व्यक्ति आएगा या कोई भी घटना घटेगी तो आप उसको महसूस कर पाएंगे। इसी प्रकार से जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो ये ऑरा का जो क्षेत्र है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कई साधु महात्मा ऐसे होते हैं जिनका ऑरा किलोमीटर में होता है, तो हम आम इंसान का ऑरा ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर तक होता है। जितना ज्यादा आपका जाप होगा उतना ही ज्यादा आपका ऑरा मजबूत होगा और आप उन चीजों को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे जो भी चीजें आपके ऑरा के अंदर घटित होंगी। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मान लीजिए आप जॉब करते हैं या घर पे कोई व्यक्ति आता है, जब आप उसके ऑरा के संपर्क में आते हैं तो आप बहुत अच्छे से ये जान पाते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपके फेवर की बात कर रहा है, आपका मित्र है या फिर आपका शत्रु है। आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ये प्रभाव होता है ऑरा का। जब ऑरा से वाइब्रेशन निकलती है और सामने वाले ऑरा के वाइब्रेशन से टकराती है, तब आपको महसूस हो पाता है कि हाँ, हमारा ऑरा हमको जानकारी दे रहा है। कभी कभी निगेटिव ऑरा से भी हम टकराते हैं तो हमें अचानक ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जबकि सामने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया होता है कि आपको गुस्सा आ जाए। तो ऑरा आपके जाप से बढ़ता है। अब जब जाप करते हैं आप तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे जाप करना शुरू किया, आपको उबासी आना शुरू हो गई, या फिर जैसे ही आपने जाप करना शुरू किया वैसे ही आपको ठंड हवा की झोंका जैसे आपको लगने लगा जैसे कोई ठंड हवा चल रही है, आपके रोए खड़े हो रहे हैं, इस प्रकार का महसूस होना शुरू हो गया। या फिर आपको झटके लगना शुरू हो गया, या फिर आपको उबासी आ रही तो आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। तो इस प्रकार की जो चीजें घटित होती हैं ये आपकी ऊर्जा को दर्शाती हैं। जब आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा परिवर्तित हो रही होती है, ऊर्जा बढ़ रही होती है, तो ये सारी घटनाएं आपको घटित होती हैं आपके साथ में। और जब भी आप जाप करते हैं और जाप करते समय अगर आपको कोई झटका लगता है तो ये भी एक उदाहरण ले सकते हैं कि हमारा ये अनुभव था कि हमें एक झटका लगा और हमारा अनुभव प्राप्त हुआ कि हमारे जाप बढ़ रहा है, हमारी जो उसकी ऊर्जा है वो बढ़ रही है, हमारा ऑरा का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो ऐसी चीजें हमें महसूस होती हैं जाप के समय। अब जाप आप कोई भी कर सकते हैं। आप जाप मानसिक जाप कर सकते हैं, आप उपांशु जाप कर सकते हैं, आप वाचिक जाप कर सकते हैं। वैसे मानसिक जाप जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अभी बात आती है जाप की, तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा जाप माला से करिए, बिना माला के जाप मत किया करिए। जब भी आप माला से जाप करते हैं तो माला की ऊर्जा भी आपके शरीर में प्रवाहित होती है और जो भी मंत्र आप जप रहे होते हो माला में भी जाता है। जब आपकी ऊर्जा और माला की ऊर्जा दोनों मिलती है तो एक सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन बनता है ऊर्जा का। दूसरा ये रहता है कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो नियम से करते हैं। अगर हम नियमबद्ध से कार्य कर रहे हैं, नियमबद्ध से कोई जाप कर रहे हैं, एक माला, एक आसन, एक स्थान, एक दिशा, तो उस मंत्र का प्रभाव भी बहुत तेजी से बढ़ता है। देखिए, कभी कभी आप जाप कर रहे होते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आप जाप कर रहे थे ओम नमः शिवाय का और मन में कोई दूसरा जाप शुरू हो गया। ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो रहा होता है कि भगवान चाह रहे होते हैं कि आप ये जाप छोड़ के वो जाप करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप किसी जाप को बहुत अधिक संख्या में कर लेते हैं, वो जाप मन ही मन आपके मन में चलता रहता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। वो
मंत्र आपके सांसों से जुड़ जाता है, आपकी आत्मा से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो स्वतः ही चलता रहता है। और ये बहुत अच्छी बात होती है, एक बहुत अच्छा अनुभव होता है किसी भी मंत्र का स्वतः चलना। कभी कभी क्या होता है कि हम जाप करते करते माला हमारे हाथ से छूट जाती है, तो ऐसे में वो जाप को आपको शुरू से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि माला आपसे छूट गई और आपने फिर से वही जाप करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। बाकी आप अगर कुछ पूछेंगे तो उस बारे में और भी जानकारी आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं ध्यान पे। देखिए, जाप करते हैं तो भी हम भगवान का ध्यान करके जाप करते हैं। लेकिन अगर केवल ध्यान की बात आती है तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे विचारों को शून्य होना होता है। और जब आपके विचार शून्य होना शुरू हो जाते हैं, इसका अर्थ होता है कि आप ध्यान की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन आपके विचार अगर शून्य नहीं हो रहे हैं तो आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। शुरुआत में ऐसा होता है, प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है कि जब आप ध्यान करना शुरू कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान लग ही नहीं पा रहा होता है। आप बहुत कोशिश करते हैं, आपके मन में विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप ध्यान करते हैं तो सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, क्योंकि हमारे विचार शांत होते हैं। जब हम सो के जागते हैं तो हमारे विचार शांत होते हैं, हमारे मन में कोई विचार चल नहीं रहा होता है। लेकिन वही अगर आप पूरा दिन विचारों में घिरे रहते हैं, वापस शाम को ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान एक ऐसी अवस्था हो जाती है जहां पे विचारों का चलना आना जाना लगा रहता है और ध्यान कर ही नहीं पाते हैं। शुरुआत में आपको बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन जब आप लगातार ध्यान में बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे करके ध्यान की अवस्था बढ़ती रहेगी और आपके विचार धीरे धीरे करके शून्य होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान में विचारों को शून्य होना ही ध्यान लगना होता है। अब आप समझ सकते हैं या अपने आप में एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका ध्यान कितना लगता है। कभी कभी ध्यान लगाते लगाते हमको एक ऐसी अवस्था महसूस होती है, हमें लगता है कि जैसे पीठ में कोई रेंग रहा हो। इस प्रकार की अवस्था होती है। या फिर ऐसा महसूस होता है कि मतलब हमें शरीर के अंग ही महसूस नहीं होते हैं। ध्यान में ऐसा भी होता है। ध्यान में कभी कभी आज्ञा चक्र पे आपको प्रकाश महसूस हो सकता है। लाल प्रकाश, नीला है, पीला है, ये आपके चक्रों की स्थिति को दर्शाता है। जो भी चक्र एक्टिव होगा उसी प्रकार के प्रकाश आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान की अवस्थाएं बहुत सारी होती हैं। प्रारंभिक अवस्था यही होती है कि आपके विचारों का शून्य हो जाना। जितने जल्दी आपके विचार शून्य होना शुरू हो जाते हैं ध्यान करते समय, उतना ही आप ये समझ सकते हैं कि आपका ध्यान लग रहा है और आप ध्यान के स्तर में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि जैसे ही आप बैठेंगे वैसे ही आपका ध्यान लग जाएगा। उस समय की अवस्था को आप समझिएगा, ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसे में आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका ध्यान कितना लग रहा है। आप यह एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका जाप आपकी ऊर्जा को कितना बढ़ा रहा है। छोटे छोटे से अनुभव होते हैं, छोटे छोटे से आभास होते हैं जो आप महसूस कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आभास भी महसूस किए होंगे। आप चाहें तो कमेंट में अपने आभासों को शेयर कर सकते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।